मंदिर परिसर में जाने कितना विवाद रहा है ये तो कोई कहने वाली बात नहीं, सभी को मालूम है। विवाद तो अन्य लोगों का था। बाबरी मस्जिद क्यों विध्वंस की गई, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मंदिर निर्माण, तब भी विवाद आपस में करते रहे, जाने एक दूसरे पर कितने दोषारोपण करते रहे। ये तो राजनीतिक लोग हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। लेकिन प्रसन्नता का विषय यह है, भगवान तो अपने स्थान पर बैठने जा रहे हैं। अब इस पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए। वो निमित्त कोई बन रहा हो, किसी के माथे पर पगड़ी रखी जा रही हो, लेकिन सभी का एक संकल्प था कि किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो, भव्य मंदिर का निर्माण हो, एक लक्ष्य था। और जब यह लक्ष्य परिपूर्ण हो रहा है तो आप समस्त हिंदुओं में एक प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी हम हिंदुओं के बीच में अपने आप को संत कहने वाले, महापुरुष कहने वाले, महात्मा कहने वाले लोग हैं, जो इस समय भी गौरवान्वित नहीं हो रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अपितु मिथ्या दोषारोपण लगाने में लगे हैं। मैं उन सब माननीयों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, यदि मैंने लिस्ट निकाल ली कि इस देश में उस आंदोलन के अंदर कितने लोग भाग लिए थे, तो मैं देखूंगा कि उनमें से कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको वहां पर बुलाया गया होगा, आमंत्रित किया गया होगा, पहुंच रहे होंगे, और उन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो आंदोलन में रहे, जेलों में रहे, पुलिस के डंडे खाए, जिनके परिवार के उन बालकों पर गोलियां चली, जिनके मस्तक पर गोलियां मारी गई, जिनके रक्त से संपूर्ण सरयू की धारा रक्त रंजित हो गई, फिर भी उनके परिवारों को किसी को बुलाया नहीं गया। तो ये पीड़ा का विषय नहीं है। हम लोगों को इस समय ये विचार करना चाहिए कि उन लोगों को, हुतात्माओं के अंदर एक संकल्प था कि किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर बने और किसी भी प्रकार से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो, भगवान श्री राम लला अपने स्थान पर विराजमान हो। यह लक्ष्य लेकर, ये भाव संकल्प लेकर के वह मृत हुए, वह बलिदान दिए, तो उनके उन भावनाओं को हमें सम्मान करते हुए ये प्रसन्नता का अनुभव करना है। कोई भी सम्मिलित हो, किसी को भी बुलाया जाए, हमारे सब परिवार के ही तो लोग हैं, सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं, सनातन परंपरा से हो तब प्रोत एक एक व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, चाहे वह संत समाज हो, चाहे वह कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे जन सेवक हो, और चाहे वह जनता जनार्दन का कार्य करने वाले लोग हों, उन सबको बुलाया गया है। तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे तो जाने कितने लोग हैं जिनके परिवार वाले लड़ने आ जाएंगे, फलाने लड़ने आ जाएगा, उन सबको जवाब देना भारी काम है। एक ही साथ में ऐसे 3 लाख जो आंदोलन में सम्मिलित होने वाले, भाग लेने वाले लोगों के परिवार हैं, कहां से उनको एक साथ इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया जा सकता है। आप सब लोग इस समय गौरवान्वित प्रतीत कीजिए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कीजिए और प्रकृति से प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि जो लक्ष्य लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय संकल्प और जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वह लक्ष्य परिपूर्ण हो। 22 जनवरी 2024 को हम लोग दीपावली मनाते हुए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर सके। जय श्री राम, श्री राघवेंद्र सरकार की।